हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का स्टूडेंट क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2018 2018 में मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चंस को बच्चे करेंगे। पिछले दो क्लासेस से भी हम लोग 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस को ही किए हैं। इसमें बच्चे उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है आपका 35 नंबर। बच्चे इसके पहले हम लोग 34 तक कर चुके हैं, तो यहाँ 35 से करेंगे। देखिए बच्चे 35 क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। तो द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 30। बच्चे 4 नंबर का एवरेज दे रखा है 30 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 85। द फोर्थ नंबर इज, तो बच्चे क्या करना है यहाँ पे हमको 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, तो सम ऑफ 4 नंबर निकाल लीजिए। सम ऑफ 4 नंबर्स इक्वल टू कितना बच्चे 4 इंटू 30, 4 3 जा 12 और 0 20। बच्चे फर्स्ट 3 नंबर का दे रखा है आपका सम कितना 85। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इक्वल टू 85। तो फोर्थ नंबर का वैल्यू क्या होगा बच्चे। देयरफॉर द फोर्थ नंबर इक्वल टू क्या बच्चे 120 माइनस 85। तो कितना जाएगा बच्चे 35। यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है। द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग और रूम ऑफ साइज 3.6 मीटर एंड 4.5 मीटर विल बी। बच्चे इसमें ध्यान का रखना है कि स्क्वायर टाइल्स का जो साइड दिया है सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ आपका मीटर में दिया हुआ है क्या फ्लोरिंग रूम का। तो बच्चे इसका क्या करेंगे हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। बच्चे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ बच्चे, तो फ्लोर का एरिया निकाल लीजिए और टाइल्स का एरिया में निकाल लीजिए। स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ है, तो नंबर टाइल्स का एरिया क्या करेंगे बच्चे जितना फ्लोर का एरिया होगा उसमें हम लोग टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो कितना टाइल्स उस घर में लगेगा उस फ्लोर में लगेगा वो आपका निकल के चला आएगा। तो बच्चे एरिया ऑफ फ्लोर है ना, फ्लोर ऑफ और रूम कितना जाएगा बच्चे। तो दिया हुआ है 3.6 मीटर है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 3 इंटू 6 मीटर क्या करेंगे बच्चा 100 से यहाँ पर हम लोग कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा सीधा बटा करके लिखिए आपका 360। इसको करेंगे तो कितना जाएगा बच्चे 360। तो यहाँ सीधा से हम लोग कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये 360 कर देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो 360 इंटू आपका दे रखा है बच्चे 4.5 मीटर। तो 100 से करेंगे तो कितना जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो क्या करें आप इसका मल्टीप्लाई कर दें या छोड़ दें। तो बच्चा हम लोग कैलकुलेशन तो करना ही है। ये एरिया फ्लोर हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखिए बेटा एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ और टाइल्स इक्वल टू कितना बच्चे साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर साइड कितना है 15, तो 15 इंटू 15। तो नंबर ऑफ टाइल्स देयरफॉर द नंबर ऑफ रिक्वायर्स टाइल्स इक्वल टू कितना बच्चे 360 इंटू
450 अपॉन 15 इंटू 15। इसको तो क्या करें, कैंसिल आउट करें तो 15 3 जा 45 और 1 0 30 हो गया। अब इससे काटिए बच्चे, 15 से कटेगा तो 15 2 जा 30 6 पे आ जाएगा तो 15 4 जा आपका 60। अब मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, 24 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7 एक 0 का 0। इतना बच्चे टाइल्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चे किस प्रकार अगर आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का जान रहे हैं तो हर चैप्टर को बच्चे मैं बहुत बेसिक क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। उसको बच्चे वहां से सीखे हैं आप या कहीं से भी सीखे हैं, कंसेप्ट जानते हैं तो क्वेश्चंस करना कितना आसान है आप देख रहे हैं बच्चे। तो कंसेप्चुअली हर चैप्टर को समझे और फिर क्या करें बच्चे, कैलकुलेशन करें और आंसर निकालें और टिक करें। ठीक है बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे को समझाना रहता है इसलिए मैं आपको कुछ लिख करके बता देता हूँ। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 3 1 2 3 4 5 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बोला गया है बच्चे। चलिए तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, द रिक्वायर्ड नंबर स्मॉलेस्ट ऑड, तो पहला 1 2 3 4 5 मैंने दिया बच्चे डिजिट आपका, इसको क्या करना चपका दे 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है बच्चे, लास्ट में 5 है, ऑड नंबर मेरा हो गया है ना। इस डिजिट का यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही बनेगा जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 ए में दे रखा है बच्चे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। Which of the following numbers are arranged in ascending order? बच्चे इसमें देखना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है कौन असेंडिंग ऑर्डर है। बच्चे नंबर देखा जाए कौन कौन है, 1/3 1/2 और 0.25। बच्चे 1/3 1/2 इसको बच्चे क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिसिमल बदले 1 दो डिजिट डिसिमल के बाद में 2 0 ऊपर हो गया 25। कैंसिल करेंगे बच्चे नीचे 4 हो जाएगा ऊपर 1 तो 1/3 1/2 और 1/4। ठीक है बच्चे, यहां देख पा रहे हैं कि क्या है, ऊपर ये यूनिट फ्रैक्शन है बच्चे, ऊपर सब आपका न्यूमरेटर सेम है तो हम जानते हैं कि जब न्यूमरेटर सेम रहता है और डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो बच्चे 1/4 मतलब 0.25 सबसे छोटा, इससे बड़ा देखिए बच्चे 1/3 1/3 सबसे बड़ा 1/2। ठीक है बच्चे, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर में जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना आपका वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो बड़ा था तो छोटा, उससे बड़ा था तो उसके बाद उससे छोटा था तो सबसे बड़ा। तो बच्चे यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। इसको बच्चे आप डिसिमल में करके ही बना सकते हैं। 0.25 दिया हुआ है, 1/2 क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, इधर 0.25 है। अब इसको बच्चे 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 3 जा 9। तो यहां देख रहे हैं बच्चे कि क्या हो रहा है, तो सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो डिसिमल में करके भी आप कर सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे वैसे इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो चुका है बच्चे। कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक हो रहा है देख लिया जाए, 0.25 0.25 1 3 और 1 2। ऑप्शन नंबर सी बचा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर निकल के आया। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39 कि 39 नंबर क्वेश्चन बच्चे क्या कर रहा है, तो अ बोट इज फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 18 km/h। द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकेंड। बच्चे 18
किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो बच्चे क्या करते हैं हम लोग, 18 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कट गया बच्चे, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चे आप याद रखे हैं, अगर तो डायरेक्ट एक अप्लाई करके कर दें, नहीं तो बच्चे आप जानते हैं, देखिए बेसिक सीखिए क्या है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है बच्चे, 1 किलोमीटर बाई आवर, यही ना होता बच्चे। अब 1 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ देखिए बच्चे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप बोलेंगे 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर में कितना सेकेंड, जो मीटर पर सेकेंड बदल रहा है बच्चे, तो कितना सेकेंड, तो कितना सेकेंड होता है, तो 3600। इसको बच्चे कैंसिल आउट करें, ये हो गया 18, ये हो गया 5। तो बच्चे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, यही बच्चे डायरेक्ट अगर रिजल्ट आप याद रख रहे हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, 18 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना था मीटर पर सेकंड में, डायरेक्ट 5/18 से क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट यूज कर लिए, अगर याद नहीं है तो क्या किए बच्चे, आप बेसिक कैसे चेंज हो रहा है इसको करना जान जाए, आप आराम से कर सकते हैं। अब बच्चे 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड ही हुआ बच्चे, तो 1 सेकंड को अब चेंज करिए। अब मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है बच्चे, तो क्या करेंगे, हमको 1000 से मीटर पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/1000 अपॉन सेकंड को लेके जाना है आवर में, तो 1/3600 से क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब बच्चे क्या करें, ये आपका हो जाएगा 1/1000 इंटू 36,600 ऊपर चला जाएगा, 3600, ये 1 नीचे जाएगा, कैंसिल करें बच्चे, ये हो गया 18 और यहाँ हो गया 5। तो बच्चे किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये किलोमीटर पर आवर में चेंज होगा। देखिए बच्चे, यहाँ आपको पूरा कंसेप्ट हम समझाना चाहे हैं कि आप किसी भी तरह क्वेश्चन में उसको आराम से कर पाए। तो चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 है बच्चे, द वैल्यू ऑफ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस इज, क्या होगा बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को लीजिए। तो क्या करते हैं बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है, परंतु बच्चे फॉर्मूला अक्सर भूल जाया करते हैं। इसके लिए बच्चे हम लोग ध्यान रखें कि सेल्सियस जो स्केल होता है उसका मिनिमम सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो 0 होता है और मैक्सिमम 100 होता है बच्चे। यहाँ से फॉर्मूला बना ले, C सेल्सियस हो गया C माइनस सबसे स्मॉल 0/100, ठीक है बच्चे। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट स्केल में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है बच्चे, 32, तो F माइनस 32 और मैक्सिमम होता है 212। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है बच्चे, 180 का। तो डिफरेंस से क्या करें, यहाँ पे डिफरेंस था 0 से 100 के बीच में 100 का, तो 100 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे डिफरेंस है 180 का, 180 से डिवाइड कर दिए बच्चे। यही से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूला थोड़ा छोटा कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूला में फिट करेंगे हम लोग, फ़ारेनहाइट का वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर निकल के चला आएगा। तो थोड़ा सोल्व कर ले फॉर्मूला, ये 0 खत्म, ये बच्चे 9 और यहाँ पर 2 से काटे तो ये 5। देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, C माइनस 0/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये बच्चे इसलिए हम बताएं फॉर्मूला आप भूले नहीं, कंसेप्ट जाने उस फॉर्मूला क्या होता है तो कभी आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चे। अब यही आपको क्या होगा, C का निकालना है, C का निकालना है यहाँ पे, तो C को यहाँ छोड़ दे और
इस 5 को इधर भेज दे बच्चे, इधर भेज देंगे तो क्या है, डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5/9 इंटू में क्या रहेगा बच्चे, ऊपर में वहां लिखे जाए, यहाँ लिख दे, अच्छा लगेगा देखने में। क्या होगा, तो F-32। अब बच्चे इसमें रखे वैल्यू 200 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो यहाँ रखे 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट कितना बच्चे 200 माइनस 32। सोल्व करें इसको, 5/9 इंटू 2 को माइनस करिए तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच्चे 1। इसको मतलब कैंसिल आउट करें तो चलिए 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 से इसको काट ले तो 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। चलिए बच्चे इसको सोल्व करें, 5 6 जा मल्टीप्लाई करें, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 और 3 28/3। इसको बच्चे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 जाएगा तो 1 1 पे 0, 3 3 जा 9, फिर बच्चे 1 पे 0 तो पॉइंट दे करके यहाँ 3। देखिए कितना आ रहा है बच्चे, इतना डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बच्चे एकदम कंसेप्चुअल आपको बताने का प्रयास किए हैं। अगर जिस तरह से मैं बताया इसको अगर यहाँ भी आप ध्यान में रखेंगे, अगर मेरा यूनिट कन्वर्जन देख लेंगे सेल्सियस फ़ारेनहाइट का तो केल्विन का, तो आप अच्छे तरह से और समझ जाएंगे बच्चे क्या है। तो मैं कंसेप्चुअल आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूँ, और बच्चे अच्छी किस तरह से बनाते हैं इसको देख लिया जाए। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 36490 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 6 and 9। बच्चे कोई नंबर है 36490, 36,490, ठीक है बच्चे, एक नंबर है। तो बोला जा रहा है कि डिफरेंस निकालना है 6 और 9 के प्लेस को इंटरचेंज करने का जो नंबर मिलता है उससे, उसका और इसका। तो इसे चेंज करने के बाद निकालिए नंबर क्या होगा। एक नंबर तो ये है, तो 3 ये 9 आ जाएगा 6 के प्लेस पे, और दूसरा चला जाएगा आपका ये 4 उसी पे रहेगा, 6 चला जाएगा 9 के प्लेस पे, ये 0। अब बच्चे ये दो नंबर आपको है, इसका डिफरेंस निकालना है। इंटरचेंजिंग 6 9 के बाद जो नंबर बना वो नंबर ये है। अब देखिए बच्चे डिफरेंस निकालना है तो कौन सा बड़ा होगा, है ना। ये 9 चला गया बच्चे यहाँ 6 की जगह पे, और ये 6 चला गया 9 की जगह पे। कौन बड़ा है, तो बड़ा में छोटा हो जाएगा, माइनस कर दे। तो बच्चे ये बड़ा है वो छोटा है, तो क्या करेंगे इसमें से उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर निकल के चला आएगा 0। या 16 में से 9 गया 7, या 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया बच्चे 8 में 6 गया 2, एक कैंसर 2970 2917 इसका आंसर निकल के आया। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 42 को करते हैं। चलिए देखा जाए 42 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, कन्वर्ट 3.75 of 5% प्लस 7.25 of 10% इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में चेंज करना है बच्चे। चलिए 3.75 of 5% प्लस 7.25 of 10%। तो डेसिमल लाना बच्चे, चलिए करिए। ये 3.75 है, इसको क्या करेंगे डेसिमल कैंसिल करेंगे तो 1 पे 00 ऑफ का इनटू 5% का 5/100 प्लस 725 डिस्मल जाएगा, यहाँ पे जाएगा 100 इनटू 10% का 10/100। चलिए बच्चे करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 5 5 जा
25, 5 7 जा 35 और 2 37, 5 3 जा 15 और 3 18 अपॉन 10,000 प्लस इसको कर लो बच्चे, तो 7250 अपॉन ये हो गया 10,000। एलसीएम ले लो बच्चे, कितना होगा, ये हुआ, इससे कैंसिल, तो ऊपर हो गया 1875 प्लस 7250, इसको ऐड करो बच्चे, तो क्या होगा 5 5 7 12 का 2 और 10 और 11 7 1 8 1 9 अपॉन 10,000। ठीक है बच्चे, इसको आप डिस्प्ले में ला दीजिए, 1 पर 4 जीरो है तो क्या हो जाएगा 0.9125 बच्चे, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो गया है बच्चे, इसी तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 क्या है बच्चे, पैटर्न है। तो पैटर्न को देखना है, पैटर्न तो बच्चे आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर उसको पकड़ पाएंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर। बच्चे ये रो है, ये रो है, ये रो है, तो इस चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें अगला रो क्या होगा। तो पैटर्न को बच्चे पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो 28 84 112, तो देखेंगे बच्चे कि जो आ रहा है इसको हम अगर ट्रिपल करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 और 8, ठीक है, 84 मिल जाएगा। और ये जो मिल रहा है इसमें दोनों जो है उस टर्म को ऐड कर देंगे, 28 प्लस 84, यही बच्चे पैटर्न फॉलो इसमें हो रहा है। यहाँ का 38 है, 114 है, 152 है, यहाँ पे बच्चे वही सेम पैटर्न 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपका इसमें क्या करेंगे 38 प्लस 114 152 मिल रहा है। अब ये पैटर्न इस चारों ऑप्शन में किस में फॉलो हो रहा है बच्चे, तो देख चेक करते हैं। ए को क्या हो रहा है 58 174 और 2 3 2, तो चलिए बच्चे करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको ट्रिपल करेंगे, ये आ रहा है कि चेक कर लिया जाए, तो 58 3 जा, इसमें 3 से करते हैं, करके देखते हैं, 3 8 जा 24 5 3 जा 52 17, हाथ हो गया बच्चे। अब इसको करके देख लीजिए, 58 प्लस 174, इसको ऐड करिए, 8 और 4 12 का 2 और 7 और 5 12 113 का 3 और 112 बच्चे, ये आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, नेक्स्ट रो होगा इस पैटर्न का। तो इस तरह से बच्चे समझना होगा कि वो करना क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। अब क्या करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44, तो अ बॉय रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर, हाउ मच distance will he run if he takes 4 rounds of that field। तो बच्चे कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका आपको ब्रेथ दिया हुआ है और आपका लेंथ भी दिया हुआ है 40 मीटर और 25 मीटर। तो बच्चे इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, जब उसके राउंड हमको चक्कर लगाना है तो पेरीमीटर पे ही तो लगाएंगे बच्चे। तो पेरीमीटर निकल जाएगा तो एक राउंड का जो डिस्टेंस होगा वो पेरीमीटर को बतला देगा, और 4 राउंड में कितना कवर करना है वो निकल के चला आएगा। तो निकालिए बच्चे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 हो गया, एल कितना है बच्चे 40 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 65, तो 2 कितना 130 बच्चे 4 टाइम्स में कितना मीटर कवर करना है, ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन इफ ही टेक्स 4 राउंड्स।
ऑफ दैट फील्ड। इसमें क्या करें बच्चे, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 520 मीटर, आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। इस प्रकार से बच्चे हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या है उसको बच्चे क्या करना है। चलिए 45 क्वेश्चन। और रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। एक रूम है बच्चे जो 50 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर ब्रॉड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। बच्चे उस रूम में फर्श पे कारपेट बिछाना है। इट्स फ्लोर इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कारपेट कॉस्ट ₹2। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कारपेट का प्राइस क्या बच्चे कारपेटिंग करने का ₹2। तो टोटल कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो बच्चे यहाँ देख ले आपका रूम का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द रूम दिया बच्चे आपका 15 मीटर। चूंकि सेंटीमीटर में जब खर्च दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दे। तो 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। अब चलिए ब्रेथ भी दिया हुआ है। ब्रेथ ऑफ द रूम 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर करेंगे बच्चे तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द रूम एरिया ऑफ द रूम। तो बच्चे रेक्टेंगल का आप जानते हैं एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी, एल कितना है बच्चे 1500 और बी है 1000। तो क्या हो जाएगा आपका 15 पे 50 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा बच्चे। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस क्या है, खर्च क्या पड़ रहा है कॉस्ट, तो ₹2। टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए। टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इन द रूम कितना जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 15 पे 50 कितना बचा 5 2 जा 15 2 जा 30। चलिए 1 2 3 4 5। तो बच्चे यहाँ आपका ये हो जाएगा 30 लाख रुपीस आपका इसका आंसर होगा। देख लीजिए बच्चे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो आसानी में कर पाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है। 46 क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे कि द कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ 15 बॉल्स इज ₹300 and a pack of 12 shuttlecock is 96 rupees. If Raghu bought 1 ball and 1 shuttlecock, how much would he pay to shopkeeper? बच्चे तो 15 कॉस्ट ऑफ 15 बॉल्स दिया हुआ बच्चे कितना, तो ₹300। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स निकाल लीजिए, 1 बॉल निकालिए बच्चे तो कितना होगा 300 अपॉन 15। तो 20 से कटेगा बच्चे क्या आ जाएगा ₹20। अब बच्चे 1 शटलकॉक का कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट ऑफ 12 शटल कॉक इक्वल टू ₹96।
6, तो 1 का निकाल लीजिए बच्चे, 1 का कितना होगा 96 अपॉन 12, इसे जो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 8 आएगा, तो ₹8। तो बच्चे 1 बॉल का प्राइस है 20 और 1 शटल बॉल का प्राइस है 8, तो 1 बॉल और 1 शटल बॉल का प्राइस क्या है, दोनों को सम कर दीजिए बच्चे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर रघु पेड टू शॉपकीपर इक्वल टू 20 प्लस 8, 28 रुपीज। कितना आंसर हो जाएगा 28 रुपीज। तो देखिए बच्चे किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है बच्चे तो कोई परेशानी नहीं है, और मैं अपने बेसिक क्लासेस में बहुत अच्छे तरह से बच्चे इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को मैं अच्छे से कराया बच्चे, वहां आप जाकर के इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सीखने के बाद बच्चे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। अच्छे होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए बच्चे प्रैक्टिस करना है तभी आप अच्छे हो पाएंगे। चलिए बच्चे 46 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? 47 बच्चे बोलता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 6 to 4 and 936 एग्जैक्टली इज 312। बच्चे ये जो नंबर दिया हुआ 624 और 936 ये एग्जैक्टली डिविजिबल किससे है बच्चे? 312 से। तो ग्रेटेस्ट है सबसे बड़ा नंबर, जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है बच्चे। तो यहाँ एचसीएफ आपका दिया हुआ 312 ये दोनों नंबर का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 624 एंड 936। तो बच्चों को छोटा नंबर निकालने के लिए बोला गया है जो 624 और 936 से पूरा डिवाइड होता हो। वो क्या होता है बच्चे? एलसीएम होता है। वो सबसे छोटा नंबर होता है, एलसीएम ही होता है जो दोनों नंबर से क्या होगा? पूरा डिविजिबल होगा। तो बच्चे यहाँ आपका नंबर दे रखा है, दोनों नंबर। फर्स्ट नंबर दिया हुआ बच्चे आपका कितना 624, सेकेंड नंबर भी दे दीजिए दिया हुआ है कितना आपका 936, और आपका एचसीएफ दिया हुआ दोनों का। एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स कितना बच्चे? 312, और एलसीएम पूछा जा रहा है। एलसीएम ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू व्हाट? ये पूछा जाएगा बच्चे। अब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू इट्स एचसीएफ इनटू इट्स एलसीएम। तो बच्चे दोनों का प्रोडक्ट दोनों नंबर दिया हुआ है 624 इंटू 936 इक्वल टू एचसीएफ 312 इंटू एलसीएम। बट ये एलसीएम निकालना है, निकाल लीजिए। एलसीएम इक्वल टू 624 इंटू 936 अपॉन 312। देखिए बच्चे इसको आप सिंप्लीफाई करिए, इससे पूरा कट जा रहा है, 2 जा 2 से पूरा कट जा रहा है। अब मल्टीप्लाई कर दे उससे, तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 9 2 जा 18। तो बच्चे यही आपका जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 624 और 936 से पूरा डिविजिबल होगा। देख लीजिए बच्चे आंसर में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो बच्चे को कंसेप्ट जानते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, उसके बाद उस कंसेप्ट को अप्लाई करिए और आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 क्या है उसको देखा जाए। 48 क्या बोला बच्चे? अ पर्सन परचेज्ड एन ओल्ड बाइसिकल फॉर ₹450
एंड स्पेंड्स ₹50 ऑन इट्स मेंटेनेंस। कोई बच्चे परचेज करता है कोई ओल्ड बाइसिकल 450 में और उस पे मेंटेनेंस पे खर्च करता है ₹50, तो लिखिए सीपी ऑफ बाइसिकल इक्वल टू 450 में तो खरीदा है बच्चे और खर्च किया है उसको 50, वो भी तो उसको खर्चे पे सीपी में ही जाएगा, तो ₹500। अब उसको बेचा है कितने बच्चे बाइसिकल को, तो ₹600 में, तो एसपी ऑफ बाइसिकल ₹600। तो बच्चे एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी है 600, सीपी है 500, तो बच्चे रुपीज हो गया 100 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए बच्चे, वही प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बच्चे, तो आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है 500 इंटू 100, ये 2 जीरो गया बच्चे, इससे कैंसिल करिए इसको 100 को, तो 20 आपका हो जाएगा, तो 20% आंसर इसका होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बच्चे। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग किए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कैसे होगा। तो बच्चे एक फिगर दे रखा है और इस फिगर का एरिया पूछा जा रहा है बच्चे। तो एरिया फिगर का पूछा जा रहा है, तो देखना बच्चे ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इससे आपको ये क्या पता चल रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करें इसमें कि, और ये आपका मान लीजिए ये लेंथ है, तो ब्रेथ आपका कितना है 6 सेंटीमीटर पूरे फिगर का। अगर इसका एरिया पूरा निकाल लें और इसका एरिया निकालने के बाद ये जो बीच में 2 रेक्टेंगल कट हो रहा है, इसका बच्चे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर लेंथ और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ, इस बच्चे एक और यहाँ रेक्टेंगल से कट हो रहा है। इस रेक्टेंगल का एरिया हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अगर निकाल करके इस पूरे फिगर के एरिया से माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे निकालते हैं। एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू L इंटू बी। एल आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा एरिया हो गया बच्चे इसका। इसमें से क्या करें 2 रेक्टेंगल जो कटा हुआ है इसमें से उसका एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ कटिंग रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा बच्चे L इंटू बी। तो 2 है 2 इंटू 4। ठीक है बच्चे 2 को है इसलिए 2 और L इंटू बी, तो 4L है और B कितना है 2। इसको मतलब निकाल लीजिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका जो कटा हुआ पार्ट है। तो निकाल दीजिए एरिया ऑफ दिस फिगर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 5 में से 1 गया 4, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो गया बच्चे। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको किए। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 क्या है बच्चे, तो अमर स्पेंट 3/8 ऑफ हिज टाइम स्टडीइंग साइंस। बच्चे जो अमर है वो 3/8 टाइम स्पेंड करता है साइंस में। ही स्पेंट 2/5 as much time studying इंग्लिश एज साइंस।
साइंस में जितना करता है बच्चे उसी का 2/5 इंग्लिश में करता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होमवर्क स्टडी टाइम वाज स्पेंट स्टडिंग इंग्लिश। तो बच्चे टोटल टाइम लेट कर देते हैं, लेट hours spent total time in studying इक्वल टू x। तो बच्चे उसकी का 3/8 क्या करता है, साइंस में करता है। तो स्पेंट टाइम इन साइंस क्या बच्चे 3x का 3/8, तो 3x/8 कितना टाइम खर्च करता है। और इसका बच्चे 2/5 इंग्लिश में करता है। स्पेंड टाइम इन इंग्लिश क्या होगा बच्चे 3x/8 इंटू 2/5। देखिए कितना निकल के चला आया। तो बच्चे 3 2 जैसे पे काट लीजिए बच्चे, कटता है सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 4 जा 8। तो ऊपर हुआ बच्चे 3x/5 4 जा 20। यही बच्चे टाइम वो खर्च कर रहा है। तो x का बच्चे x का इतना है, तो फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, x से x कट जाएगा तो क्या होगा द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 3/20। यही बेटा आपका आंसर निकल के चला आ जाएगा। तो 3/20 यहाँ ऑप्शन में छूटा हुआ बच्चे 3/20 दे लीजिए, यही का इसका आंसर होगा। और यहाँ पे आपका पहला में कितना आया था 44 सेंटीमीटर का, यह ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बच्चे इस तरह से हम लोग पूरा 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चे आप हर चैप्टर का कंसेप्ट अपने मन में डेवलप करें। बच्चे हर चैप्टर के कंसेप्ट को समझें, जाने। जब आप कंसेप्ट को जानेंगे समझेंगे तो किसी भी टाइप्स का उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको बच्चे आराम से कर पाएंगे। बच्चे मैं बेसिक क्लासेज में बहुत अच्छे तरह से हर चैप्टर को 0 से लेकर के एडवांस तक पढ़ाया हुआ बच्चे, एकदम आप लोगों के बेसिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए। तो बच्चे उस बेसिक क्लासेस को जरूर देखें और वहाँ से सीखें और घर में प्रैक्टिस करें। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ्स में अच्छे होंगे ही होंगे, हर सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चे प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ बच्चे क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।